बिहार अंतर्गत मधुबनी जिले की नौवावाखर पंचायत के धावघाट निवासी योगेंद्र कामत ने अंचल कार्यालय में कर्मचारी और सीओ पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि वे परिमार्जन के गत 16 अगस्त 2024 के लिए ऑनलाइन किए हुए थे, मगर आज तक भूमि परिमार्जन का कार्य निष्पादन नहीं किया गया, बल्कि इस पंचायत के राजस्व हल का कर्मचारी ने खुले तौर पर 24,000 रिश्वत की मांग की है, जिसकी शिकायत वे स्वयं प्रखंड प्रमुख को लिखित रूप से दे चुके हैं। 10 अलग अलग खाता खसरा की जमीन का परिमार्जन किया जाना था, जिसकी इतनी मोटी रकम की डिमांड की गई। इससे पहले अंचल कार्यालय का बार बार चक्कर लगाकर वे थक चुके हैं। सीओ की मिलीभगत से पूरे क्षेत्र में दाखिल खारिज सहित परिमार्जन के नाम पर पूरे अंचल में सक्रिय बिचौलिया तत्व मोटी रकम की अवैध वसूली कर रहे। उन्होंने बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज़ को एक खास इंटरव्यू में यह खुलासा किया। देखें ये खास रिपोर्ट। बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज 2 फरवरी 2025 रविवार का दिन बिहार झारखंड क्राइम 7 न्यूज चैनल के माध्यम से हम कल जो है मधुबनी जिले के घोघड़िया अंचल में जो भारी अनियमितता बरती जा रही है, अंचलाधिकारी द्वारा, कर्मचारी द्वारा लोगों से कैसे शोषण किया जाता है परिमार्जन के नाम पर, दाखिल खारिज के नाम पर भूमि से संबंधित जो दाखिल खारिज होता है, महीनों महीनों अटकाया लटकाया जाता है, भटकाया जाता है। कैसे लोग परेशान होते हैं, इसको हम कल जो है महा कवरेज की शुरुआत हमने की है। मैं पवन जहाजात, तो हम लोग ऑफिशियली भी और हम आज फिर हम आपको स्मरण दिलाना चाहते हैं अधिकारी को, ऐसे कथित जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको पता होना चाहिए कि पत्रकार का भी जो है सच्चाई के लेकर के, जन परेशानी, राष्ट्र नेशन के इशू को लेकर के उसको हमेशा अधिकार है और सीमित अधिकार है सच्चाई को दिखाने के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, मास के लिए उसका हमेशा अधिकार है। उसके लिए कोई जो है बाध्यता नहीं है कि उसको मतलब सेंसर कोई नहीं कर सकता है। तो ठीक है, आज जो है नौवावाखर पंचायत अंतर्गत मधुबनी जिले के नौवावाखर पंचायत में एक जो है इसी प्रकार से एक अनियमितता का मामला हमारे पकड़ में आया है। और नौवावाखर पंचायत का यह जो गांव है धावघाट है, तो हम बातचीत करते हैं सीधे। जी आइए, नाम बताइए। योगेंद्र कामत मेरा नाम हुआ। हम परिमार्जन के लिए 16/8 को एप्लीकेशन दिए थे। उसके बाद दौड़ते दौड़ते थक गए। उसके बाद पिता का नाम? मेरे पिता का नाम स्वर्गीय ज्ञानचंद्र कामत हुआ। धावघाट गांव हुआ। वार्ड संख्या नंबर 4, ग्राम पंचायत नौवावाखर। दौड़ते दौड़ते जब थक गए तब हम प्रमुख साहब को एप्लीकेशन दिए, जिसमें हम बताए थे कि 24,000 रुपया हमसे नगद मांग रहे हैं कर्मचारी साहब। दौड़ते दौड़ते कुछ कर्मचारी का नाम भी अगर जानते हैं तो बताइए। अमर कुमार सिंह नाम है। हम दौड़ते दौड़ते सब थक गए, हमारे प्रमुख साहब भी थक गए, सीओ साहब को भी दिए, वो भी अनसुना कर दिए। अब हम कहाँ जाएं जो हम रेंट जमा करें, जो बाल बच्चा फ्री हो जाए। इसीलिए सर हम इतना दौड़ लगाए हैं जो ये वृद्धावस्था में हमारे बाल बच्चा जैसे फ्री हो जाए। सर्वे चल रहा है, उसमें भी काम आ जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा है। इतना बड़ा आप जो है परिमार्जन के लिए कब से परेशान हैं, कब से ऑफिस का दौड़ धूप कर रहे हैं? 16/8/2024 को दिए थे आवेदन। उसके बाद से अभी ये फरवरी गुजर रहा है, अभी तक कोई आता पता नहीं है। ठीक है। अभी तक कोई आता पता नहीं है। कर्मचारी साहब भी हमसे कोई खोज नहीं लेते हैं। एक रोज मिले, वो भी बताए कि नहीं हमको देना पड़ता है, हर जगह देना पड़ता है, जब तक दीजिएगा नहीं तब तक काम नहीं होगा। पहले क्या डिमांड किया था, इसके बाद फिर क्या डिमांड किया? रेट बढ़ गया क्या? ये देखिए, अंचलाधिकारी जो कथित यहाँ के तथाकथित अंचलाधिकारी हैं, ये किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ये शो करते हैं, दिखाते हैं कि हम जो है ईमानदार हैं, लेकिन ये तथाकथित ये भ्रष्ट अधिकारी, ऐसे जो अधिकारी हैं, ये कैसे प्रकार से पूरा एक नेटवर्क बना करके बिचौलिया को भी रखते हैं, अपने सरकारी गाड़ी में भी, प्राइवेट गाड़ी में भी और ऑफिस में भी, ऑफिस के फील्ड में भी कैसे कलेक्शन करते हैं। ये जो है हमारी जो आज जो रिपोर्टिंग है फील्ड में, जीरो ग्राउंड धरातल पर, ये जो मतलब इंटरव्यू है, ये इसको जो है साबित करने के लिए, पुष्ट करने के लिए काफ़ी है, ये खुलासा करता है। जी, तो ये कितना पहली बार डिमांड किया?
ये पहले बार तो हमसे एक रसीद का 4,000 रुपया डिमांड किया। उसके बाद जब हम 10 रसीद के लिए अप्लाई किए तब वो 24,000 रुपया बताया। हम देने से वो प्रयास कर रहे हैं जो हमको ऐसे हो जाए, लेकिन ये करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी बात, फिर रेट बढ़ के कितना मांग किया? रेट बढ़ा करके 10 रसीद का 40,000 मांग किए। अब इस परिस्थिति में हम कहाँ से रेंट जमा कर पाएंगे और कैसे हम फ्री होंगे? इसीलिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं। हम जानता है हम लोगों का काम तो एक आवेदन हमारे हाथ में है, हमारी नजर में है। इन तंग आकर के, परेशान होकर के, ये जो है प्रमुख को आवेदन भी दिए हुए हमारे पास, हम लोगों के पास, हमारे नेटवर्क के पास, हमारे पास, और हमको सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ में अभी हैं एक रिपोर्टर हैं बिहार एक्सप्रेस के, वो हाँ जो है वैद्यनाथ कुमार, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप प्रमुख को भी आवेदन दिया था? हाँ सर, दिए थे प्रमुख, त्रस्त होकर। हाँ हाँ, प्रमुख साहब भी हमारे सामने में सीओ साहब को दिए हुए थे, वो भी अनसुना कर दिए। हमको बोले जो आपको कोई दिक्कत हो तो मिलिएगा, लेकिन मिलने के बावजूद भी हमारा कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा है। आज हम 4 महीना हो गया लगभग, हम तंग हो गए। 80 रुपया भाड़ा दे के रोज जाते हैं और आते हैं, भर दिन घूम के चले आते हैं। कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, मिलता है तो वही बरत लगाते हैं कि पैसा। देखिए कल भी हम लोगों ने जब जायजा लिया था, पड़ताल की थी महा कवरेज के में, जो कल के दिन में, तो अधिकारी उनका ताला मतलब बंद, लॉक नहीं था, लेकिन वो उनका घर वो अनुपस्थित थे और गेट जो है उनका थोड़ा लगा हुआ था। गेट जो ऑफिस का है, अंचल कार्यालय का, प्रखंड कार्यालय में भी अस्पताल का वीडियो भी नहीं थे कल नहीं थे। कर जो भी है, हमारा मेन फोकस जो है अंचल कार्यालय है। अभी हम लगातार राम राज्य जो है, हम सुचिता पारदर्शिता के लिए जो है, इस जो अंचल है, अंचल कार्यालय है, अभी इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारा मेन मुख्य फोकस अभी अंचल कार्यालय है, अंचल क्षेत्र है, ताकि एक एक जो भ्रष्टाचार है, जो लेन देन का खेला है, जो शोषण होता है, कलेक्शन होता है अवैध तरीके से, परेशान करके लोगों को, इसको हम खुलासा करने की कोशिश कर रहे हैं। या आपको डीएम से और सरकार से, जो भूमि सुधार राजस्व जो मंत्री हैं हमारे बिहार के, भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार के, उनके मंत्री से, सीएम से क्या मांग है, डीएम से? हमारा तो यही मांग है जो आम जनता का काम हो और निःशुल्क हो, तब ये जाकर के ये जनता परेशान नहीं होंगे और आराम से अपना पैसा जमा करेंगे। जमीन से संबंधित रेंट जमा करेंगे। रेंट के लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं। 2020 तक मेरा रसीद कटा हुआ है, 24 करेंगे, उसके लिए हमको इतने। जी, ये राजस्व कर्मचारी जो हम लोगों के हैं, इनसे हम लोग आम जनता बहुत परेशान है। वे तो सबसे पहले कार्यालय में कभी होते ही नहीं है। अगर इनसे मिलने जाइए तो बिचौलिया इनका मिलता है। सर से काम कैसे होगा, तो ऐसे इस ढंग से होगा, सर कल मिलेंगे, कल जाइए तो ऑफिस में ही नहीं रहता। हम जनता परेशान है कर्मचारी से, है ना जी। ये जो है हमारा ये कहना है, स्पष्ट कहना है, ये भ्रष्टाचार और जो ये लेन देन का जो खेला है, रिश्वत का जो खेला है, ऑफिस से लेकर फील्ड तक, इसको साबित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए, साक्ष्य के लिए ये काफी है। ये एक नहीं, ये जो भाई हमारे साथ योगेंद्र कामत जी बने हुए हैं, ऐसे अनगिनत हैं, हजारों में ऐसे लोग हैं, सैकड़ों में लोग हैं जो परेशान हैं। मतलब ये अपने काम कराने के लिए, मतलब ये निष्पादन कराने के लिए, भूमि से संबंधित जो भी बात है, जो उनका रूटीन काम है, रूटीन वर्क में भी ये इतना परेशान होता है। तब सोच लीजिए, जब कोई वाद है, कोई मामला है, तो कितना लंबा खींचता होगा। ये काफी है। जी, नाम बताइए। विनय यादव। हाँ, इसी वार्ड में, हाँ, इसी वार्ड में है। आप सीधे अति संक्षेप में अपनी बात को रखिए। हम यही कहेंगे, कर्मचारी साहब वो संभालने के लिए, वो सीओ साहब सबसे, और काम होना चाहिए जनता को। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, करो कार्य।